रेशमा, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज का जो टॉपिक है माय डियर्स, कि अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो क्या आप तलाक देना चाहते हैं, तो उसमें क्या आपके माँ बाप की सहमति है? क्या वो आपको जस्टिस करेंगे, आपको वो तलाक दिलवाएंगे? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो डिवाइन के मैसेजेस भी आए हुए हैं और आपकी क्या समस्या है, तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों फंसे और इस डिवोर्स से लेके इस मुसीबत से बाहर क्यों जाना चाहते हैं, आज उसके बारे में गौर से चर्चा करेंगे। तो दिस इज टाइमलेस रीडिंग गाइस। आप जब भी देखें आपको ये रिजोनेट करेगा 100% मेरे मालिक के तरफ से। तो दिस इज़ ए जनरल रीडिंग गाइस, जितना आपको रेजोनेट हुए लीजिए, जितना रेजोनेट नहीं हुए आपको छोड़ दीजिए। फिर भी हम कहते हैं कि 100 में 80% तो आप लोगों को रेजोनेट होना ही होना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट बेबीज। हमने आप लोगों को यहाँ 3 पायल निकाल के रखे हुए हैं, बता देते हैं। ये है फर्स्ट पायल तुलिप, जो एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। फर्स्ट पायल है तुलिप और सेकंड जो पायल है डेसी। वाइट कलर में है, फूल नहीं दिख पा रहा शायद आपको, देखिए डेसी, दिख लिया ना? तो ठीक है। और जो थर्ड पायल है कुकिंग, तो आपको दिख गया। तो ये 3 जो हमने आपके लिए निकाल के रखे हैं, जो पसंद आया उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो पायल नंबर 1 वाले इसको चूज़ किए हुए हैं, आप लोगों के नसीब में क्या है? क्या आपके माँ बाप इस डिवोर्स के खिलाफ है, या आपके माँ बाप आपको जस्टिस करेंगे, आपको ये डिवोर्स दिलवाने में आपकी मदद करेंगे? हम देखते हैं। जो भी पायल नंबर 1 वाले ये लोग चुने हुए हैं, क्या आपके माँ बाप इस डिवोर्स के लिए सहमति देंगे, रजामंदी देंगे, आप लोगों की मदद करेंगे? नहीं जी, ये ख्वाब सा आया हुआ है, असमंजस में है, मतलब ग्रहण लग चुका है आपकी ज़िंदगी में। तो आपके माँ बाप ये कभी नहीं सोच रहे कि आपको डिवोर्स से दिलाना बोल के, इसमें से आपको बाहर निकालना बोल के, क्योंकि यहाँ पे फीमेल डोमिनेटिंग ज़्यादा है। तो आगे आप ना जिस भी सिचुएशन में थे, आप इस मैरिड लाइफ में बहुत हानेस्ट है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, देख लीजिए। तो इस शादी पे आप फुल ऑफ वर्क करना चाहते थे। आपने इस शादी में अपना 100% दिया हुआ है। आपके राशियाँ है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो है। तो आपने जगत लगाई हुई है, लेकिन या तो आपकी मदर इन लॉ के वजह से, या तो आपके माँ के वजह से, जो भी है मदर इन लॉ के वजह से ही आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा और ग्रहण है। वो जब तक है आप लोग ऐसे ही दूरियां मनाएंगे, आपका शौहर आपके पास नहीं आएगा, आपके साथ संसार नहीं करेगा, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएगा, वो अपनी जिम्मेदारियों से, पत्नी का जिम्मेदारियों से, बच्चों की जिम्मेदारियों से वो भाग रहा है। आप इसको बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बेइंतहा चाहते थे, लेकिन ये आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाया हुआ है, क्योंकि आप एक मतलब स्टार के जैसे चमकते थे। यही आपके मदर इन लॉ को खटकती थी। इसी के वजह से मेरा बेटा कहाँ फिसल जाता, किधर चले जाता, कहाँ करता। तो फिर इस तरीके से सोच के आपके मदर इन लॉ ने ऐसा जहर घोला आपकी ज़िंदगी में, ऐसे परिस्थितियाँ लेके आ गए कि आप लोग दोनों अलग हो गए। अभी भी आप लोग दोनों अलग ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी भी उस औरत का काला साया, काला नज़र आपके
मैरिटल लाइफ में है, ये जब तक जिंदा है तब तक आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो आप ना अब बेजार हो गए हैं, इस सिचुएशन से आप निकलना चाहते हैं, तो आपके माँ बाप क्या इसमें मदद करेंगे बोले तो नहीं करेंगे, नहीं आपकी मदद है। डिवोर्स होना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन खुदा के तरफ से क्या आया हुआ है आपको, एट ऑफ वांट से मुश्किल है, आपको झटके पे झटके झटके पे झटके मिलते रहते हैं। आप बहुत हसीन हैं, खूबसूरत है, और ज़्यादा दुबले ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं, मीडियम साइज़ के आपकी पर्सनालिटी है। तो आपको डार्क कलर्स बहुत पसंद है, जैसे ब्लैक, ऑरेंज हो, येलो हो, वाइट हो, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये डार्क कलर्स आपको बहुत पसंद है। या तो आपके जिस्म पे डालते ही चार चांद लग जाते हैं, बहुत खूबसूरत, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। आप यहाँ तो कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो है, या तो आप एरिस, लियो, सैजिटेरियस के हैं। तो इस तरीके से तो आप लड़का हो चाहे लड़की हो, देख लीजिए आपके तरफ से, तो आपके दुश्मन ही दुश्मन हैं, घर में बाहर में। आपको ना नीचे गिराने की और आपको हट करने की बातें करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बात करे, आपको इमोशनली मेंटली टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर वाली बातें करते रहते हैं। फिर भी आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करके आगे बढ़ना है। अगर आप बैलेंस करें, इसमें से निकलना चाहे तो डेफिनेटली आप निकल पाओगे। लेकिन आपके माँ बाप है जो कुछ भी है आपकी सहायता नहीं करेंगे इस डिवोर्स दिलाने के लिए। आपको ही अपने लिए फाइट करना पड़ेगा, इसमें आपको ही निकलना पड़ेगा। लेकिन आपको किसी से प्यार हो गया है, बेइंतहा मोहब्बत हो गई है, तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ज़िंदगी में उसको पकड़ के रखे हैं। और इसके पीछे बाउंड्री के तरह आपके माँ बाप हो, समाज हो, कुछ भी हो, इसके आपके खिलाफ है, ये प्यार को पाने नहीं दे रहे हैं। तो इसमें आपको रहने के लिए कह रहे हैं, हम डिवोर्स नहीं दिलाएंगे, या तो हमारी सम्मति नहीं है बोल के बोल रहे हैं, या तो आपके पास एक बेबी है जिसको आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो इसके वजह से अब बच्ची को रख लेके या बच्चे को रख लेके तुम ऐसे हरकतें करते क्या बोल के आपको टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली। वो आपको तलाक दिलाना नहीं चाहते हैं, चाहे वो शौहर कैसा भी हो, इसी सिचुएशंस में आपको रहना बोल के बोल रहे हैं। तो पायल नंबर 1 वालों का ये प्रॉब्लम है कि तो डिवोर्स तो आप लोगों का होने से रहा, आपके माँ बाप की मंजूरी मिलने से रही, लेकिन आपको स्ट्रगल करना है। आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये आप डिसाइड करिए। तो खुदा ताला का भी यही है कि हिम्मत मदद खुदा, अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट किया, आपको डट के लड़के मुकाबला करके इससे बाहर निकलना है। अगर आप इस ग्रहण को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते हैं, आप थक गए हैं, आप इस शादीशुदा को झेलते झेलते आप में वो इनर पीस नहीं है, आप बेजार हो जा रहे हैं, तो ये क्या लाइफ है बोल के आपको लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा अपने हक के लिए, तभी जाकर आप इसमें से निकल पाएंगे। ये डिवाइन का मैसेज पायल 1 वालों के लिए है। अब जो पायल 2 वाले हैं, जो डाइसी ने चूज किया है, आपके भाग्य में क्या है? क्या आपके माँ बाप इस डिवोर्स के लिए राजी होंगे? क्या आपके माँ बाप अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो मंजूरी देंगे? डेफिनेटली नहीं। पायल 2 वाले, आपका भी वही हालत है। आप देखो, आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 3 होके रह सकता, तो हम ये कहते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल बंदा है, आप बहुत ही मनमोहक खूबसूरत है, आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है। आपके बाल लंबे हैं, या तो कमर तक के हैं, या तो कमर के नीचे, या तो पीठ तक
अल्लाह अकबर, सच्चे खुदा है। तो हमें छींक भी आई देखिए, तो आपको फूल भी बहुत पसंद है। आप में एक क्वीन क्वालिटीज ज़्यादा है। आप बहुत ही नरम दिल वाली है, बहुत ही दया करुणा जाली वाले इंसान है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप एक सुपर स्टार है, आप स्टार के नात इस जगत में चमकती है। आप स्पिरिचुअल बंदे होके रह सकते, टेरो कार्ड रीडर होके रह सकते, रेखी हीलर होके रह सकते, या स्पिरिचुअल बंदे रह के, या मठ के कोई गुरु, इस तरीके के रह के लोगों को आप स्पिरिचुअलिटी के पाठ पढ़ाते हैं, अच्छे बुरे क्या लेसन से लोगों को देते रहते हैं। इस तरीके से लोगों को आप हील करते हैं। यू आर ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो आप या सोशल वर्कर है, या तो ऐसा कोई संघ में संघ चलाते हैं बच्चों का, या तो आप टीचर है, या तो आप एक सोशल वर्कर भी होके रह सकते, या तो आप एक हीलर होके रह सकते, या डॉक्टर होके रह सकते, या मोटिवेशनल स्पीकर होके रह सकते। आपको क्राउन्स भी बहुत पसंद है, गले में हार जैसा पहनना, नए नए लॉन्ग फ्रॉक्स आपको बहुत पसंद है। हम आपकी ख्वाहिशें बताते हैं, आप इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं, स्ट्राइट फॉरवर्ड पर्सन है, आप किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन दिल आपका बहुत साफ है। और उसके उपरांत आप अगर आप के बाल भी सफ़ेद है तो आप ग्रे करते हैं, उसको कलर भी लगाते हैं। तो इस तरीके से आप ना एज्ड पर्सन है तो भी बहुत कम हसीन के जैसा दिखते हैं, करते हैं। निस्ट फूल तो आपको रेड कलर आप पे बहुत जचता है, रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, वाइट और ग्रीन कलर, ये बहुत ही आप पर डट के दिख कर आते हैं। इसमें आप बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो इस तरीके से कि आप इंसान हैं तो बहुत ही भोले भाले हैं, और मदर केयरिंग नर्चरिंग वाले हैं, सबको साथ में लेके चलने वाले इंसान हैं। तो आपका ऊपर दिल कड़क जैसा रहता है, लोगों को बहुत घमंडी जैसा दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत नरम हैं। आप एक सीक्रेटिव पर्सन है, जो आपके सीक्रेट्स किसी को बताना नहीं चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे घटनाएं हैं, कुछ ऐसे राज है जो आप छुपा के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं हैं। चाहे वो दर्द भी हो, चाहे आपके अंदर कितनी भी खौफनाक घटनाएं हो, आप किसी को बताते नहीं, अपने अंदर छुपा के रखते हैं। और उससे जो आपने नॉलेज लिया किया, वो सब लोगों को आप या तो टेरो कार्ड रीडिंग के ज़रिए से, रेकी हीलिंग के ज़रिए से, एक स्पिरिचुअल बंदी के होना तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह काउंसलिंग के तौर पर है। आप इस तरीके से आप एक साइकोलॉजिस्ट भी होके रह सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को बताते हैं। लेकिन इतना सब टैलेंटेड रहने पर भी, आप इतना नॉलेजेबल रहने पर भी आपका सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है। आपके इर्द गिर्द वाले, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे शादीशुदा में हो, कोई आपको समझा नहीं है। आप लोगों की मदद करते रहते हैं, हील करते रहते हैं, लेकिन आपको उन लोगों से लेसन्स मिलते रहते हैं, दर्दनाक इमोशनल हट मिलते रहते हैं। तो इस तरीके का है। तो क्या आपके माँ बाप आप ना किसी एक इंसान को बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में दुख और सुख दो भी आते रहते हैं। आपके दो तरफ से भी ग्रहण है। इधर माँ बाप का सपोर्ट साया भी नहीं है, उधर सास ससुर का सपोर्ट का साया भी नहीं है। आप उन दोनों के बीच में फंस चुके हैं इस तरीके से। लेकिन या आपकी एक बेटी होके, बेटा या बेटी, या तो आपके दो बच्चे, या तो आपकी एक बच्ची होके रह सकती है। आप ना किसी से भी प्यार हुआ है, बेइंतहा मोहब्बत हुआ है, या तो आपकी फील्ड में भी जिससे आप है एक जो भी फील्ड में है, आप एक हीलिंग के फील्ड में हो, चाहे टेरो कार्ड रीडिंग में के फील्ड के हो, चाहे आप डॉक्टर हो, कोई भी हो, आपकी ही जो
कंटेंट है, आपके ही जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन का इंसान से आपको बेइंतहा मोहब्बत है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए ना आप तलाक लेना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं है, वो बहार नहीं है, तो आपको कोई भी सपोर्टिव नहीं, तो आपको एक इंसान से कुत्ता भौंक रहा है, सही बात है, सॉरी गाइस। तो आप ना उसको ना बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो क्या क्या आप आपके माँ बाप इस डिवोर्स में मंजूरी देंगे? क्या बोले तो नहीं, लेकिन खुदा ताला ने आपके लिए क्या रखा हुआ है? खुदा ताला यस, मुद्दा ये चाहे लाख कोशिश कर ले, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आपकी शादी ज़रूर जिससे भी आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसके साथ हो जाएगी। आपका एक बच्चा है, चाहे बेबी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत, नरम दिल वाली और दया जाली करुणा सबको लेकर चलने वाली है। तो या तो जिससे भी आप प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसका तस्वीर आप बात करे देखते रहते हैं, उसके या तो चार्ट्स पढ़ते रहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, रात दिन उसकी तस्वीर देखते रहते हैं, तस्वीर देखे आप खुश होते रहते हैं, उस तस्वीर से आप बातें करते रहते हैं। आप लड़का है तो अगर आप लड़की है तो आपको लड़की को समझाते रहते हैं कि दिखा के ये फोटो, ये तेरा पापा है, ये तेरा पापा है बोल के उसको मेंटली प्रिपेयर करते रहते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट है वो इस लड़की को भी, अब जो भी आपका बच्चा है वो अब उस बच्चों को आप छोड़ना भी नहीं चाहते, और इस इंसान को भी छोड़ना नहीं चाहते जिससे भी आप प्यार करते हैं ना, तो वो भी सेम प्रोफेशन का होके रह सकता। आप लोग ऑनलाइन में काम करते हैं दोनों, या कोई एक है बंदा, वो आपके लिए स्टार है, वो पूरा अबंडेंस है, वो आपकी दुनिया है, और आप पूरे उसको जहाँ मानते हैं, तो इस तरीके से अबंडेंस मानते हैं। इस प्यार पे आप पे वर्क करना चाहते हैं स्पेशली, तो ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में गुल खिलाएगा ये। और मालिक ने आपके भाग्य में ये लिखा है, चाहे कितने भी मुश्किल हालात आए, चाहे इस समाज की श्रृंखलाएं आपको तोड़नी पड़े, चाहे आपको लोग आप कितना भी टॉर्चर करें, इमोशनली मेंटली कुछ भी करें, लेकिन फाइनली खुदा ताला का मर्जी ये है कि आप दोनों को मिला कर ही रहेगा। तो पायल 2 वालों का प्यार सेफ है, चाहे उन लोगों के माँ बाप पसंद हो या ना पसंद हो, ये समाज को भी वो केयर नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली ये आप लोगों को मिलाकर ही खुदा ताला रहेगा। ये खुदा के तरफ से बनाया हुआ जोड़ा है, तो आप लोग दोनों भी एक सुपरस्टार है, एक दूसरे के लिए अबंडेंस है, लक है, जैसा वो उसके आप क्वीन है, वो भी एक किंग है, तो आप भी एक क्वीन है, एक दूसरे के टक्कर के है यार। पायल नंबर 2 वाले जिसने भी ये डेसी चुना हुआ है, अब पायल नंबर 3 वाले जो भी कुकिंग को चुना हुआ है, अब आप लोगों के भाग्य में क्या है? क्या आपके माँ बाप इस तलाक के लिए मंजूरी देंगे? क्या आपका ये तलाक इसमें हुए जैसा उसमें आप लोगों की मदद करेंगे? देखते हैं मेरे ललित जान्स असमंजस में है यार, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, सर माथा पकड़ लेके कूट के बैठे हुए हैं कि ये क्या हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। या तो आपकी शादी होने के बाद, या तो आपकी वो शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं है, उससे आपका वो जो शादी करने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गई है, आगे गए नहीं हैं, और आपको ना एक इंसान से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है, आप रात दिन उसके ख्यालों में रहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अब आप माँ बाप में ऐसा असमंजस पैदा हो गया है कि अब हम क्या करें,
किसको चुने, इसको चुने, उसको चुने, क्या करे। वो भले ही नहीं नहीं कहते हैं, करते हैं, लेकिन वो हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं कि एक सेकंड गाइस, तो सोचते रहते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करें, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपका भी यहाँ 1 या 2 बच्चे होके डेफिनेटली रहेंगे। तो पेरेंट्स, तो आपकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशंस आके है। एक शादीशुदा इंसान है आप, या तो आपका हस्बैंड जो माँ बाप ने शादी दे के करे हुए है, जो वो शादी नहीं चल रही है, या तो आपने किसी से बेइंतहा मोहब्बत की है। तो इसके बारे में आपने बताया है, इस मोहब्बत पे आप इस तरफ जाना चाहते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ या तो 7 है, या तो आपके महबूब का या तो महबूबा का। आप एरिस लियो सैजिटेरियस भी होके रह सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी होके रह सकते हैं। इस तरीके का मेरे को यहाँ पे डेक पे ना ज़्यादा एरिस लियो सैजिटेरियस दिख रहे हैं और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वाले दिख रहे हैं। और नेक्स्ट कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो वाले बहुत कम हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पल्ला भारी एरिस लियो सैजिटेरियस है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस पे वर्क करना चाहते हैं आप लोग। डेफिनेटली आप लोग बहुत सोच रहे हैं कि अगर लड़का लड़की भी है, तो अगर शोहर भी है या तो बीवी भी है, तो आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, इसको पकड़ना चाहते हैं और इस पे वर्क करना चाहते हैं किसी भी हालत में। तो आपके माँ बाप को भी अगर पता चला हुआ है, तो वो भी असमंजस में पड़ गए हैं कि हम क्या करें, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। क्योंकि आपके बच्चे भी होके रहते हैं, तो ये लोग सोच रहे हैं कि ये रिश्ता कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, आगे जाके क्या रंग लाएगा, इसमें आगे जाके ये कैसा सिचुएशंस लेगा। शादीशुदा है, अगर बच्चे हैं तो क्या होगा, इसके बारे में भी सोच रहे हैं, काफ़ी थिंकिंग कर रहे हैं, समाज के बारे में सोच रहे हैं, आपके अगर किड्स है तो उसके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, जो आपसे प्यार होगी, बेइंतहा प्यार होगी, उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो आप उन लोगों ने शादी किया उस इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं। वो सोचते रहते हैं कि हम क्या करें, असमंजस में है। जब आपने कहा होगा तो आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो असमंजस में है, लेकिन खुदा ताला बोलते हैं कि डेफिनेटली अगर असमंजस में है तो भी आपके माँ बाप करना, फाइनली आप लोगों का जीत आपकी ही होगी और इस मैरिटल लाइफ से आपको डिवोर्स जरूर मिलेगा। आप जिसे प्यार करते हैं, वो बेइंतहा प्यार करते हैं, वो बंदा आपको मिलेगा ही मिलेगा खुदा ताला के वजह से। बस आप खरमास करते जाइए, खुदा पे यकीन रखिए, और वो बहुत बड़ा रहम वाला है, करम वाला है। जितने भी हमारे कर्म हैं, जितने भी हमारे बाकी के बचे हुए हैं, जैसे वो कंप्लीट होते हैं, जैसा आपका साफ दिल रखते हैं, खुदा ताला पे यकीन रखते हैं, डेफिनेटली वो आप लोगों को मिलाएगा। तो ये इस तरह वो आपका प्यार एक परवान चढ़ के बोल रहा है। तो वो एरिस लियो सैजिटेरियस या तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वाले हैं। बहुत ही पैशनेट बंदा है, बहुत ही रहम दिल वाला और बहुत ही मोहब्बत वाला, और वह बेइंतहा मोहब्बत करने वाला इंसान है। ये ऊपर से सख्त दिखता है, अंदर से बहुत ही नरम है। तो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस होके रह सकता। पायल 2 और तीनों का भी लॉन्ग डिस्टेंस है। अगर आपका है तो आपका प्यार मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस के ही है। आप लोग 80% लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, करीब नहीं है। आपके जो भी लवर्स है, आप है चाहे आपके लवर्स हो बहुत दूर है,
तो एक ये दूरी की वजह से भी आपके बीच में प्रॉब्लम आया हुआ है, लेकिन प्यार तो आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त है। ये ज़माने से टक्कर लेने का प्यार है आप लोगों का जो भी है। ये बंदा या बंदी बहुत ही पैशनेट है, बहुत हड़बड़ी करते हैं, बहुत जल्दी आपके प्यार को पालने की कोशिश करते हैं, बहुत ही पैशनेट है और बहुत ही न्यायप्रिय इंसान है। जिससे प्यार करते हैं वो उसी को जस्टिस देना चाहते हैं, उसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और दौड़ के आके अपने बाहों में लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स माने या ना माने, इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खुदा ताला इन लोगों के साथ है, आप लोगों के साथ है। क्यों? आपके कर्मा सच्चे हैं। आप एक सच्चे मूर्त है, आप एक जस्टिस पर्सन है, जस्टिस देने वाले हैं। जो भी है, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर्स हो, रेखी हीलर्स हो, जिस तरीके भी आप सोशल वर्क करते हैं, तो आप लोगों को जगाते हैं, उन लोगों के रूह को आप पाक करते हैं, आप उन लोगों के रूह को हील करते हैं। आप एक सोसाइटी के लिए एक सोशल वर्कर के तरह काम करते हैं। पहले अपना फ़ायदा नहीं देखते हैं, संघ के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं। अपना फ़ायदा आपने कभी नहीं देखा है, तो इसलिए खुदा ताला आपको जस्टिस दे रहे हैं। चाहे आपके माँ बाप माने या ना माने, खुदा ताला के तरफ से, ये ईश्वर भगवान के तरफ से हाँ है। और ये 100% आप लोग मिलकर रहेंगे। ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। जब आपका डिवाइन टाइम आएगा, उस टाइम डेफिनेटली देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स पे है, डेफिनेटली वो आप लोगों को मिलाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस में है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में रहने पर भी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, केयरिंग करते हैं, नर्चरिंग करते हैं, उसके बारे में रात दिन याद करते हैं। ये के दिलों में एक के लिए दुआएं है, रिस्पेक्ट है। इतना प्यार वाला मोहब्बत करीब रहने पर भी लोगों में इतना प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा जितना आप लोगों में है, जितना आप लोग शिद्दत से अपने प्यार को चाहते हैं, खुदा ताला की इबादत करते हैं वो होना बोल के। डेफिनेटली खुदा ने सुन लिया है। शायद इसीलिए आज मेरे को ये वो खुदा ताला ने हमें इंट्यूशन पावर दिया कि आप लोग जिसमें भी सफ़र हो रहे हैं, उसके लिए हम टैरो कार्ड रीडिंग करके आपके हर सवाल का जवाब दे सके। तो जो भी माय डियर्स आप लोग इस भंवर में फंसे हुए हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत रखिए, हिम्मत मदद खुदा के जस्टिस पे यकीन रखिए। डिवाइन 10 पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पायल 2 पायल 3 वालों को डेफिनेटली खुदा ताला मिलाएगा। अगर पायल 1 वालों की बात आई, तो आप खुद आप भी एक एरिस लियो सैजिटेरियस होके रखते हैं, कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो होके रह सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको फाइट करना पड़ेगा। आपके उसे खरमास पे जो भी क्लीन करने के लिए इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं ना, उन लोगों को फाइट करके आपको प्यार को हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर ए वॉरियर। तो आपको मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों के माँ बाप हो, सोसाइटी हो, समाज हो, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों? आपसे लोग जलते हैं। पाइल नंबर 1 वाले, आप बहुत खूबसूरत है, मनमोहक है, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, तो आपके घर में ही आपके माँ बाप हो, बहन भाई हो, कोई भी आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और इस तरीके से और आपको पसंद नहीं करते, चाहे समाज वाले हो, चाहे आपके इर्द गिर्द के लोग रहने वाले हो, सोसाइटी वाले हो, आपसे बहुत जलते हैं, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड पर्सन है, बहुत पैशनेट पर्सन है। तो आपको इस तरीके से, अगर आप किसी फील्ड में भी काम करते हैं, आप नौकरी भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, हमेशा आपको मात देने की कोशिश करते हैं, आपको उसमें गिराने की कोशिश करते हैं, उस फील्ड में ऊपर नहीं आने के लिए भी तरह तरह के आतंक आप में डालते रहते हैं। घर में भी परेशानियां, मैरिटल लाइफ में भी परेशानियां, बाहर भी परेशानियां, आप संघर्ष करते ही रहते हैं, मेहनत करते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। फिर भी जितना मेहनत करते हैं पाइल नंबर 1 वाले, आप लोगों को उतना ये नहीं मिलता है, आप लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो आपकी ज़िंदगी में संघर्ष लिखा हुआ है, संघर्ष से ही आप ऊपर आएंगे। संघर्ष फाइट करके ही जिसने भी अपने बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उसको हासिल करना है।
और उसके साथ साथ खुदा ताला आपके साथ है। इसलिए आपको ये मैसेज दिया है कि बेटा तू संघर्ष कर, तू फाइट कर, क्योंकि तेरे इर्द गिर्द में कोई भी तेरे को जानने वाला पहचानने वाला नहीं है, तेरी फीलिंग्स को जानने वाला पहचानने वाला नहीं है। कोई भी तुझे तेरे अंदर के भीतर के जागे हुए उस परमात्मा को, उस आत्मा को हील करने वाला यहाँ पर तेरा कोई नहीं है। इसलिए मैं तुझे ये अथॉरिटी देता हूँ कि तू खुद फाइट कर। तू जो चीज़ चाहता है, मांगता है, मैं डेफिनेटली तेरी मदद करूँगा अगर तू संघर्ष करता है। अगर तू संघर्ष ना करके तेरी हिम्मत है, तेरी विल पावर को अगर तू कम कर लिया या तू अपने इस सपने को छोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे इर्द गिर्द में ही ऐसे लोग हैं। तेरे को स्ट्रांग बनना पड़ेगा हर हालत में, किसी भी हालत में। तू गिरता पड़ता लिड़ता क्या करता, इस जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम से सीख और उठ खड़ा हो। अगर गिरा है तो फिर गिर, फिर उठ खड़ा हो। अगर फिर गिरा है तो फिर गिर, फिर उठ खड़ा हो। अपने आप को बुलंद बना, कमजोर मत बना, स्ट्रांग बना, फिर आगे बढ़। तेरे प्यार को पाना है तो तुझे फाइट करना पड़ेगा। उस फाइट से ही तू अपने प्यार को पा सकता है। मतलब खुदा ताला आपको ये हिम्मत, ये जो भी आपके इर्द गिर्द में है, सोसाइटी में है, आपके आस पड़ोस में है, जो भी है, आप एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन होके रहते, एक टैलेंटेड, खूबसूरत, बहुत मनमोहक होके रह सकते, तो आपके ऊपर नज़र बहुत है, आपके ऊपर काले साये, काले जादुआ बहुत है। तो लोग इस तरीके से घटिया भद्दे लोग आपके आसपास है, आपको नज़र बहुत लगती होगी, आपको काली नज़र बहुत लगती है। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में ग्रहण है, या तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में ना तंत्र मंत्र विद्याएं या तो जादू पोदू भी करके रह सकते हैं आपके हस्बैंड से दूर करने के लिए। तो आपको फाइट करना पड़ेगा। पाइल नंबर 1 वाले खुदा ताला ये कहते, करके संघर्ष करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 वाले को ये हिदायत देते हैं। तो यहाँ से तो अपनी रीडिंग ख़त्म होती है जी। तो हमने कहा कि पाइल नंबर 1 वालों का ये हालत है। पाइल 2 पाइल 3 वालों का आप तो माशा अल्लाह है, दुनिया में फेमस है। तो डेफिनेटली आपके इस सोशल वर्कर को ही देखे जो दिल से करते हैं आप लोग, तो अपना भी छोड़ दे के, अपने ऊपर भी लॉस ले लेके आप लोग जो इस तरीके से आप सच्चाई से आप इस फील्ड में काम करते हैं, उसको अगर आपके माँ बाप भी माने या ना माने, मालिक ऐसा क्रिएट करेगा कि आप जिसमें भी फंसे हुए हैं उससे आप भंवर से बाहर निकल जाएंगे, और आप जिससे भी प्यार करते हैं आप लोगों का वो प्यार सक्सेस हुए जैसा कराएगा। तो यहाँ से अपनी रीडिंग ख़त्म होती है। फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होगी। तब तक के लिए इस रेशमा को इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज़, शब खैर, लव यू ऑल।